नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A to Z एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुदित पंकज, और आपके साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाह रहा था। कहानी कुछ दोस्तों इस प्रकार है, मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, तुरंत अपनी कहानी पे आता हूँ। तो कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार, ये सच्ची घटना है मेरे जीवन से जुड़ी हुई। कहीं ना कहीं शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपने चाह कर भी किसी चीज़ का मतलब आपने हेल्प नहीं कर पाए होंगे। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मेरे सामने एक घटना घटित हो रही थी, एक महिला का शोषण हो रहा था, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाह रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उसका रिग्रेट मुझे बाद में हुआ। कुछ मजबूरियां थी या कुछ ऐसा माहौल था कि मैं नहीं कर पाया दोस्तों, तो वो आप सबने शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कुछ बात दोस्तों इस तरह से है कि मैं और एक मेरा दोस्त राहुल सिंह नाम है, वो फर्रुखाबाद में रहता है। पहले वो यहीं लखनऊ में रहता था, मेरे घर के पास में ही। तो इसमें वो फिलहाल फर्रुखाबाद में है 2014 से। तो मैं और मेरा दोस्तों आ रहे थे जम्मू से। सराना डिब्बा था। सराना डिब्बा इसलिए था दोस्तों क्योंकि हम 5-6 दिन की छुट्टी लेके गए थे, और मैं गवर्नमेंट जॉब में था, वो अपना जॉब की तैयारी कर रहा था। तो हम लोग जब गए जम्मू, तो वहाँ पे इत्तेफाक से क्या हुआ कि हम लोग बिल्कुल यंग एज में थे। आज से 10 साल 11 साल पहले की बात है, आज 2025 है। ये 2014 की बात है लगभग। तो मैं और मेरा दोस्त जो जम्मू गए, वहाँ पे हमारे दर्शन थोड़ा जल्दी हो गए माता जी के। फटाफट हम लोग चढ़ाई करे, नीचे आए, आराम से आराम किया, जल्दी जल्दी सब हो गया। तो लगभग हमारे पास 2 या 3 दिन बच गए थे कि हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से बोला चलो कश्मीर चलते घूमने के लिए। तो उसने कहा नहीं यार, घर चलते हैं, थक गए हैं, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम होगा, जॉब मुझे मिल जाएगी तो दोनों भाई फिर अपना आएंगे ना। भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने टिकट बुक जहाँ से कराया था उनको मैंने फ़ोन किया, भैया मैं टिकट कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा घूम लो। मैं चलो भैया घूमते हो तो, लेकिन भाई अपना दोस्त से जो मना कर रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। तो दोस्तों ने टिकट कैंसिल की। अब कंडीशन आती है वापस आने की। तो ये हुआ कि चलो जनरल टिकट से वापस होते हैं। तो दोस्तों हमने टिकट लिया वहां से, जम्मू से सीधे लखनऊ की टिकट नहीं मिल रही थी जनरल वाली, तो हमने टिकट ली लखनऊ से लुधियाना तक की। तो दोस्तों आ जाते हैं अपनी मेन बात पे। हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, शाम का समय था, लगभग 8-10 बजे रहा था लगभग। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी ट्रेन थी और टाइम क्या था, लेकिन शाम का समय था। तो दोस्तों हम लोग निकल लेते हैं वहां से आराम से जनरल टिकट पे लेके, खाना पानी खाया अपना और ट्रेन पे बैठ गए। अब बात आ जाती दोस्तों, नई दिल्ली जब ट्रेन आई उधर से जम्मू से आते हुए, तो एक हम लोग एक तो जनरल बोगी में थे। तो हम लोग ये हुआ कि लंबा सफर है, चलो ऊपर बैठ जाते हैं। जो जहाँ ऊपर लगेज रखते हैं दोस्तों, जनरल बोगी में अक्सर आपने देखा होगा, जो ट्रेन से यात्रा करते हैं अक्सर लोग उसमें बैठ जाते हैं। तो हम लोग भी ऊपर अपना लेट गए, बैठ गए। अब वो नई दिल्ली में एक महिला चढ़ती है, उसके साथ में लगभग एक बच्ची होती है लगभग 2.5-3 साल की, और एक बच्चा होता है, बड़ा होता है, वो होता है लगभग 5-5.5-6 साल का लगभग हुआ। तो होता कुछ दोस्तों इस तरह से है कि लास्ट में बिल्कुल बोगी होती है हम लोगों की। सबसे लास्ट में देखा होगा आपने, गार्ड रूम, फिर सामान, फिर महिला बोगी, फिर उसके बाद अपना दिव्यांगजन जो भी होती है। तो हम लोग लास्ट में ही इसी तरह से जनरल बोगी थी, कॉमन पीपल्स के लिए, सबके लिए थी वो। तो ट्रेन दोस्तों इतनी भरी हुई थी कि खैर वो महिला आके किसी तरह से बैठी। जनरल बोगी थी दोस्तों, तो महिला थी तो उसको बैठने की जगह दे दी गई। हुआ फिर कुछ इस तरह से कि ट्रेन दिल्ली में रुकती है, और उसकी बेटी को टॉयलेट जाना था, फ्रेश होना था। तो ये होता है कि भीड़ ज़्यादा है, आखिरी में है, तो चलो उसको बाहर उतार के उसको पीछे पटरियों पे जाके करा देते हैं, प्लेटफॉर्म पे ही। और शायद कोई टॉयलेट में रहा होगा। तो वो महिला बिहार की रहने वाली थी, बातों बातों में उसने बाद में बताया था। तो जब वो ट्रेन से उतरी दोस्तों, बच्ची को टॉयलेट कराने गई, इत्तेफाक से क्या हुआ कि ट्रेन चल दी। चूंकि दोस्तों लास्ट की बोगी थी और प्लस भरी हुई थी बोगियां, तो वो ट्रेन पे वापस नहीं चढ़ पाई। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हुआ कि महिला रह गई, और 2-4 मिनट गुजर जाते हैं लगभग ट्रेन को प्लेटफॉर्म छोड़े हुए। मतलब प्लेटफॉर्म शायद नहीं छूटा था या छूटने वाला था। तो बच्चा तो वो भी रोने लगता है, लोग कहते हैं बेटा बैठे रहो शांति से, रोना नहीं, अभी मम्मी आ जाएंगी। इस जगह पे दोस्तों एक बात होती है, एक लड़का होता है, उसमें 2-3 साथियों के साथ में, लगभग मेरी ही एज का, ये शायद मुझसे बड़ा रहा होगा। वो तुरंत जंप कर जाता है प्लेटफॉर्म पे। मतलब प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला ही था, वो तुरंत जंप कर जाता है महिला की हेल्प करने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, वो लड़का जो था उसने बताया बाद में आके, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी लड़के ने और औरत ने बताया क्या हुआ था। ये जो जंप कर जाता है फिर वो प्लेटफॉर्म पे, और उस महिला को लेके
अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि लगभग लगभग ट्रेनें जो अपने यहाँ चलती हैं, प्लेटफॉर्म है या ट्रेन की जो पटरियां हैं, वो अपने हाईवेज या रोड्स के पैरेलल ही लगभग डिस्टेंस पे 400-500 मीटर की दूरी पे ही लगभग लगभग, मैंने तो फिलहाल ये देखा, दूरी पे चलता है, बनाई जाती है। तो वो लड़का, उसको शायद पता होगा कि ट्रेन अगला स्टेशन कौन सा है, अगला कहाँ रुकेगा, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा दोस्तों। तो वो लगभग लगभग आधे घंटे बाद दोस्तों, वो लड़का जो कूदा था, जंप किया था, और वो महिला जो छूटी थी, वो बच्ची, तीनों एक साथ अगले स्टेशन पे, अगले प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में चढ़ते हैं। तो सभी दोस्तों उस लड़के की तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, शाबाशी देते हैं, बेटा तूने बहुत अच्छा किया, हेल्प कर दी इनकी, वरना ये यहीं रह जाती और पता नहीं क्या होता आगे, दुनिया दुनिया की बातें। खैर, अब जाते हैं अपने मेन एक्सीडेंट पे, मेन घटना पे। तो वो लड़का थक जाता है, तो लोग कहते हैं बेटा तुम भी बैठ जाओ साथ में। महिला बैठ जाती है, उसको लोग जहाँ बैठी थी वहीं जगह दे देते हैं, बैठ जाती है। तो लड़का भी थोड़ा हाफ रहा था, उसके दो साथी पहले से खड़े थे ट्रेन में। तो ये होता बेटा तुम भी बैठ जाओ, थक गए होगे। खैर, अब वो लड़का भी उसी महिला के बगल में बैठ जाता है। तो उससे लोग पूछते हैं कैसे क्या मैनेज किया तुमने। महिला से पूछते हैं कहाँ से आ रही हो। तो महिला बताती है कि मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे अपना लेबर का नॉर्मली ऐसे काम करती हूँ और बिहार जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड बिहार में हैं। तो उस लड़के से पूछते हैं और बेटा आप कैसे, कहाँ से। तो कहता मैं यही लोकल हूँ और अगले स्टेशन तक मुझे जाना था, मतलब अभी जो आने वाला है मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, और मुझे पता था कि कैसे यहाँ छुट्टी तो कहाँ से मिलेगी ट्रेन। तो मैंने अपना उतरा और उनको आगे ऑटो पकड़ी, वो उससे बोला भैया जल्दी पहुँचा दो, तुरंत अगली ट्रेन स्टेशन पकड़ना है। तो फटाफट में आ गया, पकड़ लिया। उस लड़के ने बताया, बहुत ईजी वे में सारी बातें हुई है। अब यहाँ से शुरू होता है उस महिला का शोषण। अब होता क्या है दोस्तों, वो लड़का जो है महिला के बगल में जो बैठा था, पता नहीं उनको, महिला को क्या लगा होगा या उस लड़के को क्या लगा, उसके मन में क्या आया पता नहीं। पहले तो उसने महिला के अपने कंधे पे अपना हाथ ग्रैब किया, जैसे लड़के या दोस्त लोग बैठते नहीं कंधे पे हाथ रख के, उस तरह से पहले उसने अपना हाथ रखा। अब क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, कैसे उसके बीच में, क्योंकि मैं ऊपर बैठा था, मेरा दोस्त भी ऊपर बैठा था, हम लोग लेटे हुए थे समझ लीजिए। क्या हो रहा था, कैसे हुआ, हम लोगों को नहीं पता। लेकिन हम लोग जो देख रहे थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका शोषण यही शुरू होता है, पहले वो हाथ रखता है, फिर उसके कुछ ओपन बॉडी पार्ट, जैसे यहाँ हो गया, और आस्तीन ब्लाउज पहन रखा तो इधर हो गया, और गर्दन हो गया। वो उसको पता होगा कि सेंसिटिव पॉइंट कहाँ होते हैं, उनको वो हल्के हल्के हाथ से सहलाना, टच करना, जो भी हो। तो जाहिर सी बात है, कोई अपने आप को कितना रोकेगा, हम लोग देख रहे हैं बराबर नजारा ये। तो यहाँ तक तो चलो ठीक था, हमको लग रहा था छेड़ रहा है हम लोग, वो लगा ये, लेकिन वो कर रहा था, एक्चुअली वो टच ही कर रहा था इस तरह से। और वो महिला भी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी, या नहीं करना चाह रही थी, या नहीं कर पा रही थी, शायद मजबूर थी, क्योंकि उसने इसकी हेल्प की थी दोस्तों। तो हो कुछ इस तरह था कि वो टच कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, वो उसके इधर हाथ डाल रखा था, तो जाहिर बात हाथ डाला तो यहाँ भी आएगा, ऐसे रखा था, हल्का से यहाँ पे टच करना, ब्लाउज पहन रखा था, तो हल्का फुल्का टच, आप समझ रहे होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। लोगों को ध्यान नहीं जा रहा था, या लोग ध्यान दे नहीं रहे थे। हम लोग चूंकि ऊपर बैठे तो साफ साफ दिख रहा था नीचे क्या हो रहा है। फिर क्या होता दोस्तों, गर्मी का मौसम था, अप्रैल का, तो आइसक्रीम वाला आता है, वो बच्चे को आइसक्रीम दिलाता है, चिप्स दिलाता है, महिला से पूछता है, मतलब वो उस समझ लीजिए उसका एक गार्जियन हो जाता है उस समय वो, और महिला भी उस समझ लीजिए उधर से डिपेंड हो जाती है कि हाँ चलो ये कर रहा है तो पानी लेना, खिलाना पिलाना, तो वो जैसे वो ना साथी होते हैं वैसे वो ट्रीट कर रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, आइसक्रीम ले रहा है, अब एक ही आइसक्रीम में वो लिख कर रहा है, उसको लिख करा रहा है लेडी को, मतलब इसको बदतमीजी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। वो उस महिला को इतना वो उसको टच कर रहा था और इतना से उतना वो कर रहा था कि वो महिला अपने, वो होता ना, पता चल जाता है। मैं भी अभी 4 साल हो गए मेरी शादी को, तो मुझे पता चल जाता है कि जब किसी को इस तरह से टच करते हैं तो उत्तेजना आती है और कैसा महिला का रिएक्शन होता है। तो वो महिला कुछ ऐसा ही रिएक्ट कर रही थी कि जैसे वो उत्तेजित हो रही हो, जिसे शुद्ध भाषा में कहें, हिंदी में कहें तो वो संभोग से पहले की प्रक्रिया से बोलते हैं दोस्तों, वो उस तरह से बिल्कुल कर रहा था, वो लड़की वो औरत कर रही थी। अब मैं और मेरा दोस्त ऊपर से जो देख रहे थे, तो पहले तो मन हुआ कि उसको मैं टोकूं, डांटूं, हड़काऊं, लेकिन मैंने अपने दोस्त से बोला भी कि भाई देख यार ये कुछ इस तरह से हो रहा है यार। उसने, मतलब हम लोग आपस में बात किया, हेल्प किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो इस तरह से पूरी ट्रेन, चलती ट्रेन में कर रहा है, कल को कोई और कांड हो जाए, घटना हो जाए, मुझे हम लोगों को बोलना चाहिए। उसका शोषण हो रहा है, वो मजबूरी में बेचारी बोल नहीं पा रही है, क्योंकि उसने अभी उसकी हेल्प की है, वरना छूट जाता बच्चा भी, ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते।
तो चलो यार कुछ बोलते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे, अब कहिए उसे सलाह दिया, यहाँ पे हम लोग गलत थे या सही थे दोस्तों पता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला यार कि देखो यार वो लड़का बोला है कि वो लोकल लड़का है, जाहिर सी बात है वो फिर आस ही पास कहीं रहने वाला होगा और उसके लिंक भी अच्छे अच्छे होंगे, और वो अच्छे घर का लड़का नहीं है, वो बदमाश टाइप का है। तुम देख रहे हो कान में बाली पहन रखा था, टैटू बनवा रखा था। ये पहचान गलत लड़के की नहीं होती दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो गलत लड़का था, लेकिन टैटू मैंने बनवा रखा है, ये देखिए टैटू तो दोस्तों मैंने बनवा रखा है, तो क्या मैं गलत लड़का हो गया? नहीं। लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लुक्स और कुछ ऐसा था कि लग रहा था वो अजीब सा वैसा लड़का है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार तुम देख रहे हो कि वो किस टाइप का लड़का है, और उसके साथ 2 लोग और भी हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं, और वो लोकल भी है, क्या पता किसी को बुला ले फ़ोन करके आगे चल के लड़ाई झगड़ा करे। और वो जब महिला नहीं विरोध कर रही है तो हम लोग क्यों बीच में बोले? तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि नहीं हम लोग को बोलना चाहिए था। लेकिन आज से 10 साल पहले की बात है दोस्तों, आज मैं 38 साल का हूँ, आज से 10-11 साल पहले की बात है, मेरी एज लगभग 28 साल थी। तो आप सोच सकते हैं कि मैं बिल्कुल यंग एज का था, तो लड़ाई झगड़ा करना और फिर महिला शायद उसी के साथ दे देती, कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों हम लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ बाद में फील जरूर हुआ कि हम लोगों को बोलना चाहिए था। तब आते दोस्तों अपनी मेन बात पे कि उस लड़के ने उसका शोषण किया, बैठ के टच किया, बैड टच कह लीजिए उसको, और महिला कुछ नहीं बोल रही थी। और हम लोग तो खैर लुधियाना में उतर गए, वो आगे कहाँ तक गए पता नहीं चला, और लुधियाना से हमने फिर बाकी ट्रेन चेंज की। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाद में फील हुआ, ये छोटी सी घटना थी, छोटी सी कहानी थी, किसी महिला का इस तरह से शोषण हुआ हमारी आंखों के सामने, और हम लोग कुछ कर नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। अब वहाँ हम दोनों जो दोस्त थे सही थे कि गलत थे पता नहीं दोस्तों, कि हमने गलत किया है सही किया, उसको विरोध नहीं किया उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला भी उनमें मुझे लगा शायद अपनी, क्योंकि देखिए कोई भी महिला हो उसको अगर कितना भी मजबूर क्यों, क्या मजबूरी थी भाई, ठीक ठाक थी, भले लेबर का काम करती थी वहाँ पे, लेकिन वो ठीक लग रही थी, थोड़ा पढ़ी लिखी लग रही थी, मोबाइल ले रखी थी, तो कहीं ना कहीं उसको विरोध करना चाहिए था, तो शायद हम लोग को बल मिल जाता, हम भी उसका सपोर्ट करते कि हाँ तुम क्यों गलत टच करो, हम लोग बस देख रहे हैं। लेकिन उस महिला ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया ना किया, तो हम लोग भी कुछ नहीं बोले। तो अब आती मैं अपनी दोस्तों बात पे, कंक्लूजन पे। तो ऐसी महिलाएं जो इस तरह से ट्रेन पे सफर करती हैं, अगर मेरी वीडियो को देख रही हो, मेरी वीडियो को समझ रही हो, मेरी बात को समझ रही हो, तो प्लीज अपने साथ ऐसा कुछ ना होने दें। कोई अगर आपकी हेल्प करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप उसके अंडर में आ चुके हैं या आपका वो मालिक हो गया है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही लड़के ही, ऐसे ही लोग ही महिलाओं को अपने बातों से, अपनी बात चंगुल में फंसा के नंबर लेके भी गलत कांड हो जाते हैं। तो यही दोस्तों बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी, और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि किसी भी महिला का इस तरह से कोई फायदा ना उठा पाए, आप उसका विरोध करें, महिला से पूछ लें कि आपको परेशान तो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और महिलाओं के लिए भी यही चीज़ संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि आप किसी को अपना शोषण ना करने दें। कोई पड़ोसी हो, कोई घर का हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपकी हेल्प करता है, आप पे कोई एहसान करता है या किसी तरह से आपका मदद करता है, उसके बदले में आपसे जो ये टची करना और हंसी उल्टे सीधे मजाक करना और डबल मीनिंग बातें करना और बहुत सी बातें होती हैं, उनको ऐसा ना करने दें। पहली बार में ही विरोध जता दें और स्ट्रिक्ट तरीके से उस पर एक्शन लें। तो शायद जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, नंबर देखिए वो लड़का दिल्ली के था, वो कहाँ बिहार की थी, नंबर का दान प्रदान होता, मैं नहीं कहता कि कुछ गलत होने वाला था या होता, लेकिन फिर भी ऐसे ही जो होते हैं कांड, वो ऐसे ही माहौल बनता है। तो अभी दोस्तों वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मेरी आएगी। अभी मेरा एक दोस्त है, बिजली विभाग में नौकरी करता है, उसके साथ एक छोटा मोटा फ्रॉड हुआ है। छोटा मोटा दोस्तों फ्रॉड नहीं करेंगे, 7-8 लाख का फ्रॉड हुआ है, और हमारे ही एक दोस्त ने उसके साथ फ्रॉड किया है। तो कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे उसके जाल में फंस गया वो, और कैसे विश्वास करके 7-8 लाख रुपए उसने उसको दे दिए, इसके बारे में दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि दोस्त ही दोस्त को धोखा देता है, किस तरह से धोखा देता है, और कैसे बेचारा वो फंस गया है मेरा दोस्त। तो इसके बारे में दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। कहानी एक छोटी सी कहानी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और छोटी छोटी कहानियां मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपसे मैं ये सब कर रहा हूँ। बस मेरा दोस्तों ये मोटिव है कि मेरी जो घटनाएं हैं मेरे जीवन से जुड़ी हुई, जो शायद सभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, उनको कहीं ना कहीं मेरे चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों में, अपने सब्सक्राइबर्स में और इस दुनिया और समाज में मैं
फैला सकूं, एक संदेश भेज सकूं, इसलिए मैं दोस्तों इस तरह की वीडियो छोटी छोटी आपके साथ छोटी कहानियों के रूप में मैं शेयर कर रहा हूं। तो इसी के साथ दोस्तों प्लीज़ आपको अगर ये बात सही लगी हो, अच्छी लगी हो जो मैंने इस वीडियो में बताई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे भी कुछ इसी तरह की मैंने जैसे बताया कि एक फ्रॉड हुआ है मेरे दोस्तों के साथ में, वो भी शेयर करूंगा। तो आगे भी कुछ छोटी मोटी कहानियां मेरे जीवन से जुड़ी हुई सच्ची कहानियां जो शायद आपके जीवन से भी रिलेट करती होंगी, मैं शेयर करता रहूंगा। इन्हीं के साथ दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।